और व्हाट इज़ द सेरेब्रल पॉल्सी, जिसको आपके यहाँ सीपी के बच्चे बहुत मिलते हैं। व्हाट इज़ द सेरेब्रल पॉल्सी? सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है कि पैदाश से पहले, पैदाश के दौरान, माँ के पेट में, और पैदाश के दौरान, और पैदाश के 1 साल तक बच्चा किसी भी ट्रॉमे में या इन्फेक्शन डिजीज़ में मुब्तला होता है तो ब्रेन चूँकि पैदाश माँ के पेट से लेकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 साल तक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, तो वो कोई भी इन्फेक्शन जब कैरी करेगा तो ब्रेन डैमेज करेगा, और ब्रेन डैमेज करेगा तो वो सेरेब्रल पॉल्सी उसको हम लेबल करेंगे। और सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो उसकी बेशुमार उसके अंदर वैरायटीज़ हैं कि वो बच्चा चलता नहीं, वो बच्चा बोलता नहीं, वो बच्चा सुनता नहीं, बेशुमार सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर। तो अक्सर आपने सुना होगा, हमारे पास तो हज़ारों की तादाद में सीपी चाइल्ड्स हैं कि जी मेरा बच्चा फलां का बच्चा सीपी चाइल्ड है। तो व्हाट इज़ द सीपी चाइल्ड? आप ये जहन में रखें कि सीपी चाइल्ड हम किसको लेबल करेंगे? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल पैदा होने से पहले, पेरीनेटल पैदाइश के दौरान, एंड पोस्टनेटल 1 साल तक। अगर बच्चा किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका ब्रेन डैमेज होगा और उसको हम सेरेब्रल पॉल्सी लेबल करेंगे। तो यहाँ सेरेब्रल पॉल्सी बड़ी आती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अक्सर आपके पास लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि अब दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, तो डॉक्टर ये कहती है, पहले दूसरा तो कहती है जी ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, फीटस ग्रोथ नहीं कर रहा। ये बहुत सारी कंप्लेन होती है। और मैं आपको बताऊं कि 99.9% जो औरतें हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन में आई हैं वो सब की सब ठीक हुई हैं, और उसका हम फौरी टॉर्च करवाते हैं और उसके मुताबिक हम उनका इलाज करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। सैकड़ों, हज़ारों, अनगिनत बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुकी और हमने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। और ये इसका कोई टर्मिनेशन है, दूसरे तरीका इलाज में इसकी टर्मिनेशन है। वो कहते हैं जी बेबी टर्मिनेट कराएं, बस कोई हल नहीं है। नो, जिसको बाद दफ़ा फिर खुद भी टर्मिनेट, जिसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, वो मिस्ड अबॉर्शन खुद ही वार्ट हो जाता है। वो कहते हैं जी फीटस डेवलप नहीं हुआ, लिहाजा मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो आपके पास इतना बड़ा आज है कि आप इस इंट्रायूट्राइन रिस्ट्रिक्शन जो ग्रोथ की है इसको आप रोक सकते हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये लेक्चर सुनेगा और जो इसकी फ़ायदा है तो उसको तो मस्त हो जाना चाहिए। उसके पास एक बहुत बड़ा एज आ गया है, उसके पास बहुत बड़ा वेपन आ गया है। और ये मेरी ज़िंदगी का 28-29 साल इस प्रोजेक्ट पे काम करने का एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। और हम आपको ये बताएं कि हम जॉन्डिस को या फीवर को 1-1, 2-2, 3 दिन की दवाइयों से ठीक कर लेते हैं। सीजर होते हैं, इनको झटके लगते हैं, इवन प्रेग्नेंट औरत को भी झटके लगते हैं, इसको फीटस को भी झटके लगते हैं। आप दुनिया में बेशुमार बच्चे जो हैं आपके पास झटकों वाले आते हैं। तो कभी किसी ने टॉर्च कराया होगा? मुश्किल ही कराया होगा, नहीं कराते लोग। तो फिर अगर आप ये करा लेते हैं, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी में है, अदरवाइज इसकी वैक्सीन लगती है टॉक्सोप्लाज्मा की। अक्सर प्रेगनेंसी से पहले लोग वैक्सीन लगा लेते हैं, लेकिन वैक्सीन, आपको मैं सच्ची बात बताऊं, कुछ कामयाबियां भी होती हैं और कुछ नहीं भी होती। सीजर को टॉक्सोप्लाज्मा सीजर करता है, ये आप ध्यान में रखें। और हमारे पास तो बेतहाशा बच्चे हैं, एपिलेप्सी वाले, कन्वर्जन वाले, सीजर वाले। सीजर समझे झटके लगते हैं। और इसका मैक्रोपॉपुलर रैश होता है जिस्म पे। अक्सर आपके पास बच्चे आते हैं जिनकी एप्टोस्प्लीनोमेगेली आती है। कितनी बड़ी है जी? जिगर बड़ा हुआ। अभी बच्चा 10 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, महीने क्या है। तो क्या करना चाहिए आपको? टॉर्च करवाना चाहिए। हैं? कितने
कितनी डिजीज़ आ रही हैं, आपको टॉर्च की अहमियत का आपको अंदाज़ा अगर हो जाए कि इसकी कितनी अहमियत है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके बंदा बैठ जाए और इतना आसान, इतना सिंप्लीफाइड, एक टच आपने रिक्वायर करना है और उससे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देना। एक टेस्ट सिंपल। और ये पहली दूसरी बच्चे को भी कह TORCH टॉर्च लिखना है आपने बस, और आपके पास डायग्नोसिस आ जाएगी और आपने उसका इलाज करना है। अनीमिया, माँ भी एनीमिक होगी और फिटस भी एनीमिक। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का गिर जाना अक्सर आपके पास आता है, उसमें भी आपको टॉर्च करवाना चाहिए। माँ के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, बच्चे के गिर जाते हैं। तो एक इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करें, आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ टॉक्सोप्लाज्मा।